देखिए, आम आदमी को ये जानकारी तो रहती है कि फोर व्हीलर जो होती है वो जो टैक्सी में चलती है उसकी येलो प्लेट होती है। बट कम लोगों को ये जानकारी है कि जो टू व्हीलर होती है वो भी कमर्शियल यूज़ में आप नहीं ले सकते। कई व्यापारियों को ये चीज़ पता होती है, जैसे पंखे की किसी की दुकान है, वो अगर कमर्शियल यूज़ उसका करता है तो कई बार पुलिस उसको रोक कर चालान बनाती है। रीज़न ये होता है कि जो टू व्हीलर्स भी होती हैं वो आपके डोमेस्टिक यूज़ के लिए रहती है, उस पर आप कुछ कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कोई सामान लेके जा रहे हो या कोई फर्नीचर वाला लकड़ी रख के ले जा रहा है, फ़ैन वाला जैसे मैंने बताया वो फैंस के बहुत सारे पैकेट्स रख के जा रहा है। तो टू व्हीलर पे भी येलो प्लेट होती है जिसको टैक्सी में आपको अप्रूव कराना पड़ता है, कमर्शियल यूज़ में आपको अप्रूव कराना पड़ता है, अदरवाइज़ आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये रूल जो है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है, कई बार पुलिस एक जनरल चेकिंग में इस तरह के रूल्स को लगाती है। बट बहुत कॉमन अगर मैं बोलूँ, जो बचपन से मैं देखता रहा हूँ इस रूल को ब्रेक करने के लिए, तो दूध वालों की हर गाड़ी में दूध का डब्बा लगा रहता है सुबह। सालों तक हमें उन्हीं दूध वालों ने सप्लाई करा है। मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखा कि कभी उनका चालान बना हो, बट वो अलाउड नहीं है। कमर्शियल यूज़ टू व्हीलर का भी अलाउड नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसको कमर्शियल में अप्रूव ना कराएं। और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी जो होता है वो अलग होता है कमर्शियल लाइसेंस से। कुछ सालों पहले तक ये बहुत बातें चलती थी कि एक 10 रुपए के पानी की बोतल का जो होटल है वो 100 रुपए क्यों चार्ज कर रही है। कई केसेस गए, कंज्यूमर फोरम में गए, कोर्ट्स में गए। कोर्ट्स ने भी कहा कि नहीं, एमआरपी से ज़्यादा में आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। पिछले 1-2 साल से ये देखने में आया है कि आजकल ड्यूअल एमआरपी सिस्टम्स लागू हो गए। आप ब्लिंकिट, स्विगी, एयरपोर्ट्स पे सेम चीज़ सिनेमा थिएटर में आप एमआरपी डिफरेंट पाएंगे। जैसे बिस्लरी की बोतल बाहर 20 रुपए की मिल रही है, बट जब आप जाते हैं और पीवीआर सिनेमा वगैरह में लेंगे तो वो सेम बोतल पे 100 रुपीज़ की भी एमआरपी रहती है। तो देखिए, ये जो एमआरपी का कंसेप्ट है ये लीगली कहीं ना कहीं थोड़ा अलाउ होने लगा है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल पर्पस करके या थोड़ी पैकिंग्स को चेंज करके आजकल एमआरपी सिस्टम्स 2 हो गए। तो आप अवेयर रहें। आप ये देखें कि आप जब ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उसकी ऐसा तो नहीं कि एमआरपी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि वो एमआरपी बता के आपको डिस्काउंट कर देते हैं, आपको लगता है कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप उसे मार्केट में खरीदेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो 100 रुपए की एमआरपी कोई ऑनलाइन बता रहा है वो बाहर आप जाएंगे तो वो 70 की एमआरपी पे मिलती है।
जबकि वो 100 रुपीज़ बता के उस पर 20% डिस्काउंट करके आपको 80 रुपीज़ में दे सकता है। क्वेश्चन आते हैं कि क्या इस तरह की ड्यूअल MRP सिस्टम अलाउड है? तो जी हाँ, ये सिस्टम अलाउ हो चुका है और इंस्टीट्यूशनल और पैकिंग्स को हल्का फुल्का डिफर करके बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है वो इस तरह की डील्स करते हैं कि हमें एक डिफरेंट MRP की चीज़ आप दें, तो आप अवेयर रहें, इन MRPs को क्रॉस वेरीफाई करें। बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स होते हैं वो अलग तरह के गाउन्स क्यों पहनते हैं और सेम गाउन्स जजेस भी पहनते हैं वहाँ पे। देखिए, हम ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारे जो लॉज हैं, हमें जो देश मिला ब्रिटिशर्स से, तो हमें एक लीगेसी मिली जिसमें हमें वो ड्रेस मिली, जिस ड्रेस को हमने कंटिन्यू करी। हालांकि पहले अगर आपने देखा हो तो कुछ मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि एक वाइट कलर के विग भी पहना करते थे पहले लोग, जो अब पहनना जजेस ने बंद कर दिया। उसका रीज़न होता था कि वो आइडेंटिटी छुपा के रखना चाहते थे जजेस की, बाहर से जजेस आते थे। हालांकि कस्टमरी में कई बार कलकत्ता वगैरह में कोई जजेस किसी फंक्शन में एक आध बार पहने तो पहने, अदरवाइज विग तो ख़त्म हो चुकी है। बट गाउन कंटिन्यू करा है। काफ़ी सारे PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं, हाई कोर्ट्स में लगी है, पर कोर्ट ने डिनाई कर दिया है कि कोई ना कोई ड्रेस कोड तो होना ही है। चूँकि एडवोकेट्स की पहचान बन चुकी है ये ब्लैक और वाइट कलर, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गाउन्स, तो इसको कंटिन्यू करा है। एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि गाउन के पीछे एक पॉकेट लटका हुआ रहता है सारे वकीलों के। उसकी बड़ी अच्छी कहानी है कि पहले के ज़माने में ये बहुत नोबल प्रोफेशन होता था और पैसा नहीं मांगा जाता था। जब भी कोई व्यक्ति को कुछ देना होता था तो पीछे के गाउन के पॉकेट में डाल के कॉइन, सिल्वर, गोल्ड जो भी उसको डालना होता था वो चले जाता था। एंड शाम को ये नहीं पता होता था कि किसने कम डाला किसने ज़्यादा डाला, एडवोकेट उसको ले लेते थे। कस्टमरी उसको फॉलो कराए कि भाई ये जो नोबल प्रोफेशन है उसको दिखाने के लिए आज भी वो पाउच होता है, बट उसमें आप पैसे नहीं डाल सकते, उसमें कोई जिप या उसमें कोई ओपनिंग नहीं रहती है, बट वो पॉकेट पीछे लटका रहता है।